आप देख रहे हैं लाख टक की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पाकिस्तान के झूठ को आज भारतीय सेनाओं ने पूरे तरीके से साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। जो पर्दाफाश हुआ है इस पर हमारी बड़ी स्टोरी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट आएंगे। खुद इसकी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश के संसद में दी है। विंग कमांडर अभिनंदन को एक दिन पहले पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का बचना अब नामुमकिन है। मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में मसूद अजहर की वैश्विक यात्राओं पर प्रतिबंध और उसकी संपत्ति फ्रीज करने की भी मांग रखी गई है। सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति को प्रस्ताव पर 10 दिन में विचार करना होगा। चीन को छोड़ बाकी देशों ने भारत का समर्थन किया है, वहीं चीन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया। MiG-21 बाइसन ने बुधवार को लामी वैली में पाकिस्तानी वायुसेना के जिस F-16 विमान को मार गिराया था, उस विमान के मलबे की फोटो सामने आई है। मलबे के पास पाकिस्तानी 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कमांडर भी नजर आ रहे हैं। बुधवार को पाकिस्तान का दावा था कि भारत ने हमारा कोई विमान नहीं गिराया। उसके इस दावे की पोल तस्वीरों ने खोल दी। कल ये विमान नौशेरा के पास भारतीय हवाई सीमा के उल्लंघन की कोशिश कर रहा था, जिसे गिरा दिया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। वियतनाम में ट्रंप ने कहा कि जल्दी अच्छी खबर आने वाली है। ब्लूमबर्ग एशिया ने ट्रंप के बयान को ट्वीट किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष पर अच्छी खबर है, उम्मीद है कि ये खत्म होने को है। इस बीच ट्रंप ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है। पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के बाद अब देश में छिपे मोहरे को दबोचने की मुहिम तेज हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में आतंकी स्लीपर मॉड्यूल के खात्मे का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। इसके तहत 25 आतंकी संगठनों के स्लीपर मॉड्यूल पर लगाम लगाया जाएगा। अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैश ए मोहम्मद, ISIJ के लश्कर पर नकेल के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई। टीम में IB और NIA के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल खुफिया अलर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन JMB असम बंगाल में हमले कर सकता है। एक तरफ पाकिस्तान बातचीत और शांति का ढोंग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ समझौता एक्सप्रेस को रद्द कर तनाव बढ़ा रहा है। आज ये ट्रेन पाक बॉर्डर पर रुकी, जिसमें भारत पाकिस्तान के कई यात्री फंस गए। भारत की ओर से ट्रेन बुधवार को 27 यात्रियों के साथ रवाना हुई थी। बुधवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 रेल सेवाओं में से एक समझौता एक्सप्रेस पहले की तरह चलती रहेगी। समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 22 जुलाई 1976 में हुई थी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने AGL की दलीलों को खारिज करते हुए हेराल्ड हाउस को खाली करने के पुराने आदेश को बरकरार रखा है। पीठ ने 18 फरवरी को केंद्र और AGL की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के देश भर के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपना पैगाम दिया। PM ने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। नमो ऐप के जरिए PM अलग अलग राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते रहे, लेकिन ये पहली बार हुआ जब एक साथ देश भर के बीजेपी नेताओं से PM ने सीधा संवाद किया। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एटमी हथियार को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सका। वियतनाम की राजधानी हनोई में आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम मार्शल के बीच शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कोई करार नहीं हो सका। इससे पहले दोनों नेताओं ने पहली बार साथ में डिनर भी किया। पिछले साल 12 जून को सिंगापुर में पहली बार बातचीत हुई थी। फरवरी के आखिरी दिन पहाड़ फिर सफेद हो गए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम का ये मिजाज ऐसा ही रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट किया गया है।
और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार ने अंततः आज पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा कि भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन पाकिस्तान के विमानों ने किया था। पाकिस्तान के F-16 विमानों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। उनका निशाना था भारतीय सैन्य ठिकानों पर बमबारी करना, लेकिन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उन्हें बीच रास्ते में घेरा। उनके साथ डॉग फाइट हुई, यानी कि आपस में एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। और उसके बाद जब F-16 लड़ाकू विमान बम गिराकर वापस भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त भारतीय मिग विमान में विंग कमांडर अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया। इसके बारे में जो कहा गया है सरकारी तौर पर वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन 10 बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलती है कि पाकिस्तान ने F-16 का विमान का इस्तेमाल किया था, जो इस्तेमाल करने का उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है अमेरिका ने। दूसरी बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स के कंपाउंड में बम गिराने की कोशिश की गई थी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि बम को टारगेट पर नहीं गिर पाया, और इसकी वजह से बम एक ऐसी खाली जगह पर गिरा जिससे भारतीय सैन्य संस्थानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के F-16 विमान को MiG-21 से मार गिराया गया। ये चौथी बड़ी बात निकल कर आ रही है। F-16 विमान इस्तेमाल किए गए, इसके लिए एब्राम मिसाइल के सबूत मिले हैं, जिसके अवशेष भारत में हैं और भारतीय जांच एजेंसियों ने उसको सामने रखा है। भारत के पास F-16 मिसाइल के 10 सबूत आपके सामने जो हम अभी आपके सामने रख चुके हैं, और ये तमाम 10 बड़ी बातें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पाकिस्तान, इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत करने की कोशिश की तो हम जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल जवाब भी मुंहतोड़ देंगे। इसके बाद जो बड़ी बात निकल कर आती है, दरअसल तीनों सेनाओं के प्रवक्ता मौजूद थे और सभी ने एक साथ में यह कहा कि आज हमारे पास सभी सबूत हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल कर भारत पर एक आक्रांता की तरह काम करने की कोशिश की है, और ये भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की है। इसके पलट हिंदुस्तान ने किसी आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए आतंकवादियों के कैंप पर हमला किया था, और यह बताता है कि दोनों देशों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। दिस इज ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि F-16, पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि एमरैम मिसाइल लेके उड़ सकता है, और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे एमरैम मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया। एयरफोर्स के पास काफी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज उड़ रहा है या कौन सा जहाज हमारी एयर स्पेस की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है हर जहाज का, हमारे पास उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैच करता हुआ हमने उसको पाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि F-16 इस मिशन में शामिल थे। तो ये एविडेंस है कि और एक एमरैम का जो पीस हमको मिला है। देखिए, हमारा लड़ाई जो है काउंटर टेररिज्म, हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है। तो जब तक पाकिस्तान जो है इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। तो हालांकि 14 फरवरी के बाद सीज फायर वायलेशंस काफ़ी बढ़ गई है, और पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 सीज फायर वायलेशंस हुए हैं, लेकिन हम जो है उसका हूबहू उसी प्रकार से उसका जवाब दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से भारत ने आज पाकिस्तान के झूठ से पर्दा हटा दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को आगाह भी किया गया है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज तैयार बैठी है। अब आइए आपको हम उस पूरे सीक्वेंस को सामने रखते हैं। कल जब सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से कुछ लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी, और ये वो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान है जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की सरहद से निकलते हुए हिंदुस्तान की नियंत्रण रेखा को लांघकर हिंदुस्तान के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये वो F-16 हैं, इसके साथ साथ J-17 लड़ाकू विमान हैं जो वहां से निकले थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 ऐसे विमान थे, लेकिन उनमें से 3 ने नियंत्रण रेखा को लांघा और हिंदुस्तान में घुसकर उन्होंने बम वर्षा करने की कोशिश की।
इस बीच जैसे ही वो ये कोशिश कर रहे थे, तब तक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जिसमें Su-30 MKIs, उसके साथ साथ MiG-21 बाइसन्स और जैगवार 2000 लड़ाकू विमान एक साथ निकले। और जैसे उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की वायु सीमा में है, तो फिर हमारे शूरवीर वहां लोहा लेने के लिए पहुंच गए। जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे शूरवीर हैं जो वहां पहुंचे और पाकिस्तान के F-16 से सीधा लोहा लेने लगे। भारतीय वायु सीमा में इस लड़ाई की शुरुआत होती है और उसके बाद सबसे पहले जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने देखा कि भारतीय विमान पहुंच चुके हैं, तो वो पीछे मुड़े और फिर MiG-21 बाइसन चला रहे विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिसाइल से एक F-16 को मार गिराया और ये करते हुए उनका विमान नियंत्रण रेखा के उस पार जा पहुंचा। और ऐसे में चूंकि वो अपने लॉक ऑन पे थे, वो अपने विमान को वापस लौटा नहीं सकते थे और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से दूसरे F-16 ने हमला किया, जिसने विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 विमान को धराशायी कर दिया। हम आपको यह पूरा सीक्वेंस एक बार फिर दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप इसे समझ सकें कि दरअसल यह कार्रवाई कितनी हुई थी। अभी तक तो हमने आपको बहुत आहिस्ता ये सारी बातें दिखाई, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान उड़े और उसके बाद वो भारतीय वायु सीमा में प्रवेश करने की पूरी तैयारी के साथ थे। जैसे ही वो भारतीय वायु सीमा की तरफ पहुंच रहे थे, तब तक हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान वहां पहुंचे जो कि अपने एयरबेस से बाहर निकल चुके थे और लोहा लेने के लिए वहां पहुंचे। इसके बाद उसको प्रॉपर जो आप वायुसेना की टर्म में डॉग फाइट कहा जाता है, एक दूसरे के विमानों के साथ लड़ाई और हवाई मिसाइल एक दूसरे पर फायर किया गया। मिग ने फायर किया, F-16 धराशायी हुआ और दूसरी तरफ से F-16 ने फायर किया और उसके बाद हमारे विमान के क्षतिग्रस्त होने की बात आई है। ये हमने अभी आपके सामने जो तस्वीर रखी है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो जानकारी मिल पा रही है उसके आधार पर। हालांकि एक जानकारी ये भी आ रही है कि दरअसल हमारे MiG-21 विमान को F-16 के द्वारा नहीं मार गिराया गया, बल्कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दागा गया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन इसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ होगा उसकी एक संभावित तस्वीर अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत ने यह साबित कर दिया है कि आज हम एक MiG-21 विमान से F-16 फाइटर जेट को मार गिरा सकते हैं। और हम यह भी बता सकते हैं कि कैसे आज हमारे जाबाज वायुसेना के पायलट्स तब तक लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक वो दुश्मन के दांत खट्टे ना कर दें। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की एक और करतूत ने हिंदुस्तान के गुस्से को दुगना कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। उसी वक्त से हिंदुस्तान ने अपनी रणनीति का रुख और आक्रामक कर दिया। बैठकों का दौर, सेना प्रमुखों की मीटिंग इस बात का इशारा कर रही थी कि हिंदुस्तान कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। खबर यह भी आई कि भारतीय सेना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसी के बाद पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई और पाकिस्तान फौरन घुटने के बल आ गया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विंग कमांडर को रिहा करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। विंग कमांडर अभिनंदन के इस्तकबाल के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। ये वो भारत का वीर सपूत है जिसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान F-16 को जमींदोज कर दिया था। पाकिस्तान की सेना के कब्जे में रहने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन का जज्बा जरा भी नहीं हिला। वो चट्टान की तरह अडिग रहे और आखिरकार पाकिस्तान को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हिंदुस्तान का दम है कि अब पाकिस्तान खुद अभिनंदन को रिहा करेगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारी भारतीय उच्चायोग की मौजूदगी में रिहा करेंगे। विंग कमांडर अभिनंदन वाघा के रास्ते स्वदेश लौटेंगे। हिंदुस्तानी एयरफोर्स का जांबाज अपने वतन वापस आ रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने कई बार पैतरेबाजी करने की कोशिश की। विंग कमांडर की तस्वीरों को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इमरान ने बातचीत के जरिए डील करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति और रणनीति के आगे पाकिस्तान बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को एक दिन के अंदर यह समझ में आ गया कि पायलट को रिहा करने में ही उसकी भलाई है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आज तैयार है इस बात को कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपेगा और कल पूरा हिंदुस्तान अपने इस शूरवीर के स्वागत के लिए तैयार रहेगा। लेकिन यह पहला मौका नहीं है
जो हम आपको बताना चाहते हैं, जब भारतीय पायलट्स ने इस तरह का दमखम दिखाया है। 1999 में जब करगिल युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी हमारे वायुसेना के पायलट्स ने ऐसा दम दिखाया जो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे में ही नचिकेता के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि उस वक्त बस ट्रेनी पायलट से उठकर आगे बढ़े थे और मिग 21 विमान उड़ा रहे थे। उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तकरीबन 9 दिनों तक वो पाकिस्तान की गिरफ्त में रहे थे और आखिरकार पाकिस्तान को उन्हें वापस हिंदुस्तान को करना पड़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि आज विंग कमांडर अभिमन्यु को पाकिस्तान 48 घंटे के भीतर वापस कर रहा है। लेकिन हां, हमें वो दिन भी याद है जब नचिकेता की वापसी को लेकर पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर इमरान खान का यह बयान हर हिंदुस्तानी को जितनी राहत नहीं दे रहा, उससे ज्यादा ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के डर को बता रहा है। आसमान में पाकिस्तान के F-16 का दाह संस्कार करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ज्यादा देर तक अपनी गिरफ्त में नहीं रख पाया। इमरान खान के डर के पीछे की सबसे बड़ी वजह वही जेनेवा कन्वेंशन बनी, जिसका उल्लंघन करना सीधी युद्ध की धमक होती। जंग के मैदान में इससे पहले 3 बार भारत पाकिस्तान को धूल चटा चुका है और हर बार उसे भारत के सामने झुकना पड़ा है। साथ ही भारतीय युद्धबंदियों को बिना शर्त रिहा करना पड़ा है। 1965 की जंग में स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह सिकंद पाक सीमा में पकड़े गए थे। जिनेवा संधि के तहत बृजपाल सिंह सिकंद को रिहा करना पड़ा। 1971 की जंग में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आदित्य विक्रम पेठिया भी युद्धबंदी रहे। 5 महीने के बाद पाकिस्तान ने उनको रिहा किया। करगिल युद्ध में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाक सीमा में उतरना पड़ा। 26 मई से नचिकेता पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। 8 दिन बाद 3 जून को पाकिस्तान ने नचिकेता को रिहा किया। बहुत बड़ी जीत है हमारे देश की कि विंग कमांडर अभिनंदन ये बहुत जल्द ही हम सबके साथ होंगे। पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को अब रिहा करेगा, क्योंकि बीते 2 दिनों में इमरान खान 2 बार हिंद के हवाई जहाजों के पराक्रम को देख चुके हैं। ऐसे में जब सेना के तीनों जाबाज एक साथ अपना शौर्य दिखाएंगे तो शायद दुनिया के नक्शे से कहीं पाकिस्तान ही न गायब हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। विंग कमांडर नचिकेता के विंग कमांडर अभिनंदन के संबंध में जो लाख टक्के की बात है वो हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज पाकिस्तान के पास विकल्प है ही नहीं। पाकिस्तान आज विकल्पहीन है। अभिनंदन को वापस न करना पाकिस्तान के पास विकल्प था ही नहीं। न सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन, बल्कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर पड़ रहा है, इसके बाद पाकिस्तान इसे गुडविल जेस्चर के तौर पर सामने रख जरूर रहा है, लेकिन दरअसल पाकिस्तान दुनिया को ठगने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि वो छलावा कर रहा है, वो शांति का ढोंग कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बातचीत के जरिए वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों को जरा पटरी पर लाना चाहता है ताकि तनाव कम हो और उसकी जनता सांस ले सके। लेकिन आज मौका इस बात का है कि हम पाकिस्तान पर अपना तनाव कतई कम ना करें। आइए अब अगली बात आपके सामने रखते हैं। आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात कर रहे थे, उस मुलाकात के ठीक पहले उन्होंने कहा कि आज शाम 5-6 बजे के आसपास हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भले ही पाकिस्तान अमेरिका के बारे में तमाम तरह की बातें करे, लेकिन अमेरिका की सरपरस्ती के आगे आज भी वो शीश नवाता है। चीन से उसको मदद मिलती जरूर है, लेकिन अमेरिका से हर बात के लिए हरी झंडी चाहिए होती है। इमरान खान के ऊपर अमेरिका का दबाव कितना बड़ा है, यह इसी बात से साबित हो जाता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति पुलवामा पर आतंकी हमला होता है तो कहते हैं कि भारत के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। और वैसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति यह कहते हैं कि शाम होते होते बड़ी खबर आने वाली है, तो आप यह भी तय मानिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा कर यह जरूर कहा होगा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं। क्योंकि दुनिया उसे भारत का दोस्त मानती है, हिंदुस्तान की हर चाल की उसे खबर होती है।
भारत के हर दाव की भी उसे जानकारी होती है। वो भारत के हर सीक्रेट मिशन को जानता है, भारत के हर सीक्रेट ऑपरेशन को समझता है। वो आतंक के खिलाफ जंग में वो भारत का सच्चा साथी है। आतंक के खात्मे में भारत की तैयारी का मुरीद है। लेकिन भारत पाक के टेंशन में ये तीसरा कौन है जो 7 समंदर पार रहकर भी भारत को हौसला देता है? उसे हर खबर पहले ही लग जाती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाने वाला है। उसे पहले ही पता चल जाता है कि भारत आतंक के आकाओं के खिलाफ कब, कहां और कैसे कार्रवाई करेगा। उसे पहले से पता होता है कि भारत पर नापाक नजर डालने वालों का अंजाम क्या होने वाला है। आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि मोदी और इमरान के बीच कौन है वो तीसरा जिसे पहले ही भनक लग जाती है भारत के एक्शन की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के अलावा दुनिया की नजर इस तीसरे शख्स पर है, क्योंकि उसे पता था हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाज कौन सी दवा से करने वाला है। इसलिए उसने दुनिया के सामने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। That's right. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया ने दुनिया को इतनी बड़ी बात बताई तो ज्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन ठीक कुछ ही घंटे बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच ट्रंप फैक्टर बहुत काम का है। फिर तो दुनिया इस बात पर ध्यान गड़ा कर बैठ गई कि ट्रंप की अगली भविष्यवाणी क्या होती है। कुछ ही दिनों के बाद भारत को लेकर एक और ट्रंप वाणी सामने आई और फिर से साबित हो गया कि ट्रंप की जुबान से निकली बातों से खींची गई लकीर को काटा ही नहीं जा सकता। हनोई में ट्रंप ने जिस अच्छी खबर का इशारा किया वो कुछ ही घंटे बाद दुनिया के सामने थी। भारत के कूटनीतिक चाल की फिर से जीत हुई थी और पाकिस्तान को भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। मतलब मोदी और इमरान के बीच डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे शख्स हैं जो भारत की हर चाल को जैसे पहले से जानते थे। इसलिए आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को बार बार चिता रहे थे कि संभल जाओ, वरना हिंदुस्तान ने अगर आंखें टेढ़ी कर ली तो भागने की जगह भी कम पड़ जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपने देखा किस तरह से अमेरिका आज हिंदुस्तान के पीछे एक पत्थर की दीवार की तरह खड़ा है। इसलिए नहीं क्योंकि हमारी और अमेरिका की दोस्ती अपने आप में बहुत गाढ़ी हो चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर शायद ही कोई ऐसा देश है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा भी होना पसंद करेगा। सामरिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान आज बुरे तरीके से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कैसे तमाम देश दुनिया के आज पाकिस्तान से बड़े ही सख्त लहजे में यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद की नीति से तौबा करना होगा। चाहे आप फ्रांस की बात करें, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, तमाम ऐसे देश हैं जो लगातार ये दबाव बना रहे हैं। आप इसे एक तरह से रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका और रूस एक तरह से अपना मन बना चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में इसे लेकर एक रेजोल्यूशन पहले ही पारित किया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द एक दूसरा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जिसमें पारित करने के बाद यह कहा जाएगा कि मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया जाए। यानी कि अब आप स्पष्ट मानिए कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक स्तर पर आतंकवाद को समर्थन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देश आज पाकिस्तान को एक आतंकवादी या आतंकवाद प्रोत्साहित करने वाले देश के तौर पर दिख रहे हैं। जैसा कि आप देखिए, जैश ए मोहम्मद के सरगना को बचाने की कोशिश में लगे पाकिस्तान को किस तरह का तमाम मुश्किलों झेलनी पड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ तौर पे कहा कि मसूद पर प्रतिबंध लगाना और संपत्ति फ्रीज करने की मांग वहां पर हो रही है। पाकिस्तान बेदम है, पुलवामा हमले के पीछे जैश का हाथ है और पाकिस्तान की बात सामने आती जा रही है। इसके साथ साथ स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं और बेदम पाकिस्तान इस बात कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका सदाबहार दोस्त चीन उसके साथ नहीं है। कुल मिलाकर जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है वो ये बताती है कि आज पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है। ऐसे में लाख टके की बात क्या है, पाकिस्तान आज घिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ऐसे देश के तौर पर जाना जा रहा है जो आतंकवाद को प्रोत्साहित और उसके साथ साथ पनपा रहा है। 2001 के बाद से कई आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश अब पाकिस्तान से तौबा कर रहे हैं।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से आज उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन चाहिए, लेकिन FATA में अभी वो ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में अगर अक्टूबर के महीने में पहुंच जाता है तो दुनिया का कोई देश, यहां तक कि चीन भी और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को लोन नहीं दे पाएगा। यानी कि पाकिस्तान अब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है और इस आइसोलेटेड पाकिस्तान को अब वाकई में तोड़ना हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है।